खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। और बताइए क्या हाल है, कैसे हो? पूजा करती हूँ रोज बाबा को, और मंगलवार को ही आपकी संकल्प लेती हूँ। बाकी कुछ प्रक्रिया नहीं किया है, इसलिए सोच रहा हूँ कि 1 साल तो हो गया, अभी बाबा के पास जाना है, तो बाबा को देखना है और पूजा अर्चना करना है, इसलिए तो पूरा आप लोग कहाँ रहते हैं? गुवाहाटी में। गुवाहाटी, माँ के देश से आए? जी बाबा। अति सुंदर। और आपको पहले पहले धन्यवाद देते हैं, और थोड़ा कुछ आपके लिए भेज लिए लेकर आए, थोड़ा आप कृपया ग्रहण कीजिए बाबा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। माँ का प्रसाद। ओह, बहुत सुंदर। माता, ये माँ के लिए लाया। बहुत सुंदर। ये तो बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे एक चीज ले आपके लिए, एक गमछा हमारा, अच्छा। आपका माता जी का दरबार से एक ठो गामसा लगे रहे हैं बाबा जी। बहुत धन्यवाद आपको। आप इतना अच्छा रखते हैं सोच, इतना। ये माता जी का दरबार से लाए हैं बहुत वापस। सुंदर, बहुत सुंदर। अभी इसको हम पहनेंगे। बहुत 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 धन्यवाद आपको। और एक तो आसाम है, हम आसाम का ताल लेकर आए हैं। अच्छा, जरा बजाइए तो। क्या बात है, जरा सा। हाँ, आहा। आवाज आरती में बजे गई है। बहुत सुंदर चीज लेके आप आए। ये ढाक के साथ और अच्छा बजता है, हैं? जब ढाक बजता है हाँ जी। तो ढाक के साथ में बहुत अच्छा बजता है ये, हैं? बहुत सुंदर। गुरु जी ये थैंक साई पत्ती है सब। ओह, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ आप लाए आज तो, बहुत ही अद्भुत चीज़ लाए आप। भाई आरती में रोज बजा करेगा बाबा जो आए। सेलिंग कर, बाबा के सेलेंगे एक। अच्छा, बाबा के लिए लाए? अभी बाबा पहनाएंगे बाबा को, और सर्दी हो जाएगी। ये बाबा को पहनाया जाए, बाबा को पहना दिया जाए। दीदी अब वस्तु थैंक यू। थैंक यू। आप दिया, देखो हम पहन लिया। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू सो मच। खूब खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। आपको माँ ने प्रेरणा दिया तो आप पहुँचे यहाँ तक। बहुत कष्टों में चल रहा था, सब ऐसे बांध के रखा था गंदी चीज़ों ने, पूरा शरीर, बुद्धि, कामकाज सब ऐसे बांध के, ऐसा बांध के रखा था। ये तो आस्ते आस्ते पढ़ना पड़ेगा हम लोग। हाँ, आराम से पढ़ना है अभी आपको। ये पढ़ दीजिए। ये भी खींच लीजिए। श्वास फूलना, मस्तिष्क शून्य रहना, पेट में दर्द होना, कुछ याद न रहना, सब कुछ भूल जाना, आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, धुंधलापन आ रहा था, हृदय के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति थी, लंग्स में इन्फेक्शन, कार्य से अरुचि होना, यूरेथ्रा में सूजन, बुद्धि बंधी रहती थी, पेशाब करने में कष्ट होता था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, पैनक्रियाज में सड़न, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय, सर्वाइकल पेन होना, पैर में कमजोरी, मल त्याग करने में कष्ट होना, यूरेटर में इन्फेक्शन, कैंसर की स्मृति थी, लीवर में, प्रोस्टेट में, रेक्टम में, पहनाएंगे भी। श्वास नली में, रक्त में और आंखों में, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज की, बैठकर उठने में समस्या होती थी। ये सब कष्ट गए आप ही का, आप ही का, आप ही का। गले में तो इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, लीवर में इन्फेक्शन, किडनी में। पढ़िए पढ़िए।
फोटो लिया आपने और सुना आपने क्या क्या कष्ट थे? हाँ जी बिल्कुल। अब कुछ बचा, कोई कष्ट लग रहा है कुछ बचा? एकदम टनाटन हो गई। एकदम टनाटन, एकदम अच्छे और हमेशा के लिए अच्छे हैं। माँ को सुमिरन करते रहिए, माँ का खूब पूजा पाठ करिए, भोलेनाथ का करिए, वो हो गया। अभी एक ही इच्छा है गुरु जी, गुरु दीक्षा लेना है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए आपको, बाबा से जुड़ना चाहिए और इहलोक के साथ परलोक भी जो है वो भी सुधारना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा है और बच्चे भी ऐसा कर पाएँ सबसे अच्छा है। ये तो संपत्ति है, आप देख लीजिए दुनिया में हाँ कैसे जाए। अभी इन सब से बात करते हैं अभी हम। आप आइए बेटा। खुश रहिए बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए ये आपके सारे कष्ट थे जो नष्ट हुए। छाती में दर्द होना, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सब कुछ गंदा लगना, दिखना, एक दूसरे से नफरत, चिढ़ होना, श्वास फूलती थी, गर्भाशय में गांठें, आंतों में सूजन, रेक्टम में सूजन, ग्लूकोमा की स्मृति, आंखों में धुंधलापन, प्राइवेट पार्ट में जलन, चुभन, सिर में दर्द, पेट में दर्द, सर्वाइकल पेन, पेट फूलना, एसिडिटी होना, सिर बंधा लगना, गंदे स्पंदन होना, चक्कर आना, सुनकर न समझ पाना, पैर कमजोर हो रहे थे, हड्डियां कमजोर हो रही थी, शरीर में गांठें बन रही थी, पेशाब करने में कष्ट होना, मस्तिष्क में सूजन, सिजोफ्रेनिया जैसे लगता आसपास कोई है, कैंसर की स्मृति थी, रेक्टम में, गर्भाशय में, ओवरी में और लीवर में। देख रहे हैं क्या क्या कष्ट था? यस, ऐसा आपका यूट्रस बन गया था। किडनी आपकी गड़बड़ होती जा रही थी धीरे धीरे। ऐसे आपके भी मस्तिष्क बंधना और बुद्धि काम न करना, ऐसे आप 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 देखिए। आंतों में सड़न, घाव हो रहे थे, कोई भी कार्य करने से बहुत घबराहट, आंखों में चुभन, जलन, लालिमा रहना, चेस्ट में दर्द, भारीपन, खिंचाव रहना, पैरालिसिस की स्मृतियाँ, दिमाग सुन्न हो जाना, हाँ ऐसा सब, बुद्धि काम नहीं करना, एकदम से सब फील होने लगना, पैरों में खून की कमी ज़्यादा हो रही इसलिए पैरों में सूजन आ जाता था, आपके पैरों में सूजन आ जाती थी। ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई। कूल्हे में कभी आपको चोट लगा है, आपको हिप जॉइंट में कभी आपको चोट लगी है, उस चोट के कारण भी आपको वहाँ मांस फट गया था, मांसपेशियाँ, इसलिए वहाँ कष्ट होता था, वो भी कष्ट चला गया। अब वो भी नहीं, शरीर में खुजली, शरीर में जलन होता था, वो सारा आपका नष्ट हो गया, कुछ भी शेष नहीं, भूल जाती थी चीज़ों को। और किडनी काफ़ी आपकी धीरे धीरे गड़बड़ होती जा रही थी, वो भी दरबार ने अभी आपको अच्छा किया है। प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, सूजन, पेशाब करने में जलन, क्योंकि रास्ते में, पेशाब के रास्ते में घाव, अंदर दाने सब बन गए थे, जिसके कारण कष्ट होते थे, आगे चल के कैंसर बन सकता था, है ना। ये सब आपका नष्ट हुआ, सारी गंदगी नष्ट हुई, एकदम अच्छे। गुरुजी मेरा माइग्रेन हो गया, माथा भी हो गया 3 दिन। आप कुछ है ही नहीं, सब खत्म। आप कोई माइग्रेन है? आप कोई माइग्रेन है? इतना नहीं है, वो नहीं। कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म। जो आपको सब कष्ट थे, अभी देखो आपका निशान लगाते लिखा है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ये आप ही का पर्चा है, इसमें लिखा हुआ है सिर में दर्द बना रहना, लिखा है आप ही का। ये भी आपका यूट्रस वाला जो दिखाया था, इसमें भी लिखा हुआ है, पढ़िए, इस पर लिखिए, लिखा है साइड में, माइग्रेन लिखा है ये। लिखा है गुरुजी। हाँ, ये आपके यूट्रस में समस्या होने के कारण ऐसा सब होता था, ठीक है। ये सब गंदगी नष्ट हो गया, एकदम अच्छा है, ऐसा था। तो ये सब चीज़ें जो गंदगी थी आप उसके कारण सब था, ये सब नष्ट हुआ, ठीक है। अब आप एकदम अच्छे, कोई भी कष्ट अब आपको शेष नहीं। आप कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का बचा? नहीं गुरुजी, आप कुछ नहीं है, नहीं। और सब कष्ट गया, बाबा माँ से जुड़े रहना है, बस हमेशा के लिए अच्छे रहना है, लेपन करना है, ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए।
खुश रहिए बेटा, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद करिए। आपके यहाँ वो सब बहुत ज़्यादा थी, जो बहुत चलता चल। ये दोनों बच्चों में ऐसा, और ये केवल ऐसा था क्योंकि बलि प्रथा वाले स्थान से परिवार के लोग जुड़े रहे, इसलिए गले में फंदा जैसा लगा रहना। ये दोनों बच्चों देख लिए क्या क्या था दोनों बच्चों में, ऐसा बना रहना। वहाँ जो बलि होती है उसके बारे में पता है आपको? जानवर मार देते हैं वहाँ, बकरा मार देते हैं और भैंसा काट देते हैं। तो आपको क्या लगता है, सही है? नहीं गुरुजी, गुड, ये गलत है। गलत है। दिसंबर के महीने में गया था, 1 दिसंबर को। माँ के मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ लोगों से बोलना चाहिए कि ये बलि प्रथा गलत है। जानवर को धर्म के नाम पर किसी जीव की हत्या पाप है, बड़ा पाप है। और उसमें जो भी इसमें शामिल होता है या समर्थन करता है, वो इसका आपके हृदय में है। अगर आपके हृदय में है कि बलि प्रथा गलत है, ये बंद होनी चाहिए, फिर आप माँ के तरफ कोई करते हैं तो आपको कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि बलि प्रथा सही है और माँ के दर्शन करते हैं तो माँ आपसे रुष्ट रहती है और माँ आपकी कोई भेंट स्वीकार नहीं करती, माँ की कृपा नहीं मिलती। तो माँ की कृपा कब मिलती? जब हम बलि प्रथा का विरोध करते हैं, क्योंकि माँ किसी की हत्या नहीं चाहती, क्योंकि सबकी माँ है। एक एक छोटे छोटे जीव से लेके मनुष्य तक सबकी माँ है वो, है ना? और माँ अपने बच्चों की हत्या नहीं चाहती। तो अगर कोई ऐसा करता है तो माँ रुष्ट होगी कि खुश होगी? माँ अगर इन बच्चों को कोई मारता है माँ के नाम पर, तो माँ उससे खुश होगी कि रुष्ट होगी? रुष्ट हो जाएगी। इसीलिए इसका समर्थन नहीं करना है। और इस तरह की बात आपके अंदर है पहले से, इसीलिए आप अच्छे हुए सब यहाँ आकर के। माँ ने आप सबको क्षमा किया उन चीज़ों से जिनमें जुड़े थे। बलि प्रथा के कारण ऐसा फील हुआ करता था कि शरीर कटा हुआ है। कभी कभी फील होता था कि कटा कटा सा महसूस हो रहा है। महसूस होता था। ये बलि प्रथा में जुड़े रहने के कारण ही ऐसा कटा कटा महसूस होता था। इसलिए जो भी बलि प्रथा का समर्थन करते हैं, बलि प्रथा में जुड़ते हैं, बलि कराते हैं या करते हैं, इसी प्रकार से तमाम जन्मों तक कष्ट भोगते रहते हैं, खुद कटते रहते हैं। देखते ना, अपने को कटा कटा सा फील करना, बंधा बंधा सा फील करना। दिखाया था ना चित्र मैंने, कभी गला सा ये दिखता था फंदा जैसा पड़ा है, कभी कमर से लगता था कटा हुआ हिस्सा, ऐसा फील, दोनों भाइयों का ऐसा फील होता था। अभी ये सब नष्ट हो गया। अब कुछ लग रहा है ऐसा है? नहीं है, सब फिनिश हो गया। ऐसे सब बंदे बंदे रहते थे, सारा ऐसा ऐसा सब चला गया, है ना? ये सब गंदगी गई, सब नष्ट हुई सारी गंदगी। पढ़ाई करते समय आँख में दर्द होता था, हैं? होता था। और पेशाब के स्थान पे खुजली होने लगती थी, वहाँ दर्द होने लगता था, ये पढ़ाई के समय होता था। अब दोनों को होता था। कान में दर्द होता था, आपके कान में लगता था कुछ चुभ रहा है, दर्द होता था। गर्दन में दर्द होता था, भारीपन लगता था, है ना? ये सब गया। जो इसका हार्ट पूरे बच्चों का पंप नहीं होता था, फेफड़ों में इन्फेक्शन भी थे। और दौड़ते समय पैर में दर्द होते थे। अगर दौड़ते थे तो इनको पैर में दर्द आने लगते थे। आते थे। अब कभी नहीं होंगे दर्द। आंतों में सड़न जलन, छोटे छोटे घाव बन गए थे। प्राइवेट पार्ट्स के जो नसें पतली होती जा रही थी अंदर की। हाइपर होने की स्मृतियाँ थी। सपनों के कारण डर और भय बना रहता था। स्वप्न में डर जाते थे बच्चे, भयभीत हो जाते थे। पीठ में दर्द होता था, बैक साइड में, वो भी ख़त्म हो गया। को चिड़चिड़ापन भी आने लगा था थोड़ा सा, बिना मतलब का। ये सब फिनिश। अब ये कुछ भी शेष नहीं बचा, एकदम अच्छे। सब गया। इन बच्चों के ये पढ़ाई कर, इन बच्चों में दोनों में कॉमन ये था, पढ़ सुन लीजिए आप, जो नष्ट हो गया, अब बचा नहीं। एनीमिया, भूख अनियमित, पढ़ने का मन न करना, स्पाइन कमजोर, पढ़ते समय निद्रा आना, श्वास फूलना, पेशाब करने में कष्ट, पैर कमजोर हो रहे थे, प्राइवेट पार्ट में सूजन, मल त्याग करने में कष्ट, बुद्धि बंधी रहना,
MND की स्मृतियां, बैठकर उठने में समस्या होना, घबराहट, बेचैनी बने रहना, रात को डरना, हाइपर होना, लीवर में सूजन, रेक्टम में सूजन, पढ़ा लिखा भूल जाना और ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे। हाँ, तो अब कोई कष्ट नहीं बाकी किसी प्रकार के, कोई शरीर में, कोई मन में, किसी प्रकार के। तो अब पढ़ने का मन कर रहा नहीं कर रहा आप लोगों को? हाँ गुरुजी। कर रहा है? हाँ। मोबाइल देखने का नहीं। क्या लग रहा है, मोबाइल अच्छी चीज़ है? नहीं गुरुजी। खुश रहिए। धन्यवाद। आप कितने % नंबर ला सकते हो अब आप पढ़ोगे? आप तो क्या लगता है? 100%। हाँ, ये कॉन्फिडेंस दरबार ने दिया है। 1 मिनट आंखें बंद करो, इस बच्चे को इसकी उम्र के बराबर किया जाए। ओम शिव, स्थिर कर दिया जाए, बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। फोकस, फिनिश। आँख खोल लीजिए, अच्छे हमेशा के लिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रही हीरो। कैसे हो? अच्छा हो। आप कोई कष्ट तो नहीं नहीं। रहा है? पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं? हाँ। अच्छा, मोबाइल देखने का? नहीं। क्यों नहीं देखोगे मोबाइल? आप तो बहुत देखते थे। गलत चीज़ है। अच्छा, आप गलत है। वेरी गुड। तो पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप कितने % नंबर ला सकते हो? अब क्या लगता है? 95। अच्छा, बहुत सुंदर। ऐसे ही लाओगे अब आप, क्योंकि खूब पढ़ोगे अब आप। ठीक है, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। फिनिश, कोई कष्ट नहीं। हाँ हाँ बेटा। गुरुजी, हमारे घर में एक तो आपका पूजा पाठ करने के लिए एक तो मंदिर बनाया है, आप देखिए, देख लीजिए थोड़ा। आप देखिए मंदिर, छोटा सा मंदिर। देखिए। ठीक है, साफ है, एकदम साफ है, शुद्ध है। अब केवल एक वो सिद्ध हवन कर दीजिए घर पे, जो बोला है, यहाँ से ले जा करके एकदम सब फिनिश। जमीन जायदाद का संकल्प ले करके सब। हवन की जरूरत है क्या? हाँ, वो तो है ही, वो तो मस्ट है, वो तो बहुत मस्त है। तमाम ऐसे कष्ट हैं, असाध्य हैं। अभी आपको स्लिप मिलेगी तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है? हाँ, बच्चों को भी रखेंगे, आप भी रखेंगे। कौन करेगा महावन बैठ के? कौन करना अच्छा होगा? आप करेंगे? हम तो एक दिवसीय किया है। नहीं नहीं, अभी जब करेंगे तो आप करेंगे कि आपकी धर्मपत्नी करेंगी बैठ के? पत्नी करने से ठीक होगा क्या? तो पत्नी करेगी, ठीक। तो पत्नी करे, दोनों बच्चों का संकल्प लेके। और आप आंख बंद करिए, हम आपको अलग से कर देते हैं। ओम, इनको दरबार के एक दिवसीय महावन की पुण्य का अंश प्रदान करें। शिव, सक्रिय कर दी। सुश्रुत, सर्जरी कर दी। 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचिए 7 बार। बैलेंस। अभी जब संकल्प होगा, जब कल जब आप महाहवन करके आएंगी, आपकी धर्मपत्नी करेंगी, दोनों बच्चों का संकल्प लेके साथ में, वो 3 हो जाएगा। हमने आपको अलग से पुण्य का अंश दे दिया। ठीक है? तो आपको नहीं रखेंगे उस संकल्प, तो आपको भी सकते हैं, तो आपको भी रखते हैं, तो आपको भी अलग से तो जिस समय कल संकल्प होगा, ये लोग ये करेंगे, या आप उसी समय आप भी करिएगा आके। ठीक है? खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।